नमस्कार, मेरा नाम प्रगति है और मैं बुंदेलखंड के एक ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर जो ज़रूरतें हैं वो पूरी थी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन जो माइंडसेट था लड़कियों को लेके, ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ने लिखने के लिए मनाही थी किसी भी चीज़ के लिए। आप पढ़ सकते हैं लेकिन फॉर योर ओन गुड। अगर आप सोचो कि आपको कुछ सपना देखना है या आप अपने लिए कुछ अचीव करने जा सकते हैं, आप घर के बाहर निकल सकते हैं, तो वैसा कुछ भी नहीं था। आप पढ़ाई कीजिए, घर में रह के पढ़ाई कीजिए, आपको जो करना है वो आप घर से कीजिए। एंड जो एक छोटे जगह के जो ट्रेडिशंस होते हैं कि हाँ बच्ची पढ़ लिख गई है और उसको हम शादी कर देंगे, तो एक ऐसे परिवार से मैं थी। और उस परिवार में रहने के बाद में भी एक अलग बेबाक सोच के साथ में कि नहीं, बचपन से ही डिसाइडेड था कि बड़े होके डॉक्टर एंड एक्टर ऑल टुगेदर बनना है। अब ये डॉक्टर और एक्टर बनना है ये तो सोच लिया था, बनना कैसे है और बोलना किससे है ये नहीं पता था। क्योंकि बचपन से ही मेरा जो कम्युनिकेशन था वो मेरी दादी और मेरे पापा के साथ बहुत स्ट्रांग था। तो पापा के साथ में कभी कभी ऐसे है कि हाँ पापा मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी ये करूँगा, वो वाली चीज़ एक हमेशा रहती थी। लेकिन जब तक एक सही एज पे मैं पहुँच पाती जहाँ मैं पापा से मेरे ड्रीम्स को अच्छे से डिस्कस कर पाती, एंड आई लॉस्ट माई फादर इन एज ऑफ 12। महज 12 साल की उम्र में पापा को खोया। उनके जाते के साथ समझ में आया कि अच्छा लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट थी क्या। क्योंकि जब तक वो थे तो ज़िंदगी बड़ी प्रिंसेस के जैसी थी, मतलब ऐसे कि हाँ आज जो मांगा वो हाजिर है, घर पर ही, बाहर नहीं। तो और मैं खुश थी उस दुनिया में बहुत। और उनके जाते के साथ जो हमारा फैमिली बिजनेस था, जहाँ में हमारे घर में ऑलमोस्ट 11-12 हेल्पिंग हैंड्स थे, जिनके साथ में मैं ऐसे घूमती थी कि हाँ आई एम द बॉस। और ऑल ऑफ सडन मैं एक बेचारा बच्चा कब बन गई ये मुझे समझ नहीं आया। और बचपन में ये बेचारा बच्चा बनना मुझे स्वीकार नहीं था। अब मेरे पास में 2 रास्ते थे कि या तो जो परिस्थितियां हैं मैं इनको स्वीकार करके जो बाकी घर की महिलाओं के साथ हो रहा है वैसे ही ज़िंदगी चलने दो, जो मेरी बड़ी दीदियों की शादी हुई पढ़ के, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करके वैसे ही ज़िंदगी करो। और क्योंकि ऑल ऑफ सडन समाज की बहुत सारी बातें, बच्चियां बड़ी हो रही हैं और इतना नहीं पढ़ाया जाता है बच्चों को, बच्चियों को घर के बाहर नहीं निकाला जाता है, घर में रहने वाली बच्चियां ही संस्कारी कहलाती हैं। वहाँ से जर्नी शुरू हुई और कॉलेज किया। तो जब पापा शांत हुए, बहुत छोटी एज थी, समझ नहीं आ रहा था चीज़ों को करना कैसे मैनेज है। एंड क्योंकि पापा के बाद अगर मैं किसी से कनेक्टेड थी एज ऑफ आई सेड कि दादी के साथ, महज 2 साल के अंदर वो भी शांत हो गई। अब मेरे पास में इमोशनल सपोर्ट ख़त्म था, फाइनेंशियल सपोर्ट का तो कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई कि अरे आई गॉट ट्यूबरक्लोसिस, जिसकी वजह से पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई और मैं 10वीं की परीक्षाओं में फेल हो गई। 1-2 विषय में नहीं, पूरे 3 विषयों में फेल हो गई। वहाँ पे सबको लगा इसको तो पढ़ना लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो बेसिक स्टडीज़ हैं वो कराते हैं और बस इनको घर में बिठाते हैं और प्राइवेट एडमिशन दिला देंगे। फिर भी मैंने नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करी। सबने बोला आर्ट्स ले लो, साइंस नहीं होगा तुमसे। मैंने कहा नहीं, मैं साइंस ही लूँगी। वहाँ से मैंने 12वीं करी। 12वीं के बाद परीक्षा दी ऑल इंडिया पीएमटी की, क्योंकि बनना तो डॉक्टर था ना। अब जब ऑल इंडिया पीएमटी की पढ़ाई करी तो मुझे वहाँ भी फेल हो गई, क्योंकि एक एप्रोप्रिएट रैंकिंग नहीं आई जनरल कोटे की वजह से। और मुझे मिला बीडीएस, लखनऊ का कॉलेज, जहाँ की फीस थी 13.5 लाख रुपए। यहाँ तो 3,000 का आता पता नहीं था, 13.5 लाख फीस कैसे भरी जाती। वहाँ से वो क्विट हुआ तो फिर एक बार मुहिम चालू हुई कि नहीं इतना क्या पढ़ाना लिखाना है, बीए कराओ। तो फिर दौड़ लगाई, अरे ये तो करियर ख़त्म करने पर तुले हुए हैं सारे के सारे। मैं कहा नहीं। तो किसी भी सूरत में बचपन में ये समझ में आ गया था कि अगर हम रुके तो हमारे लिए डिसीज़न लेने वाले बहुत सारे हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं। तो फिर मैंने मेरा एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में इन मेडिकल साइंस। वहाँ से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पढ़ी। पहली बार अवसर आया, उसके पहले तक मैं क्योंकि घर से पढ़ रही थी, प्राइवेट पढ़ रही थी, ऑल इंडिया पीएमटी की प्रेपरेशन भी कर रही थी,
तो जब पहली बार फीस लेने गई मैं मेरे बड़े पापा के पास, उसी दुकान पर जिस दुकान पर कल तक मैं बॉस जैसे जाती थी, आज मैं उसी दुकान पर कस्टमर जिन स्टूल्स पे बैठा करते थे मैं उसी स्टूल पर बैठी हुई थी। और उस स्टूल पे बैठे बैठे मुझे 4.5 घंटे हो गए, महज 4200 रुपये के लिए। मेरी फीस सिर्फ 4200 रुपये थी। उस दिन समझ आया कि ये पहली और आखिरी बार है जब मैं बड़े पापा से पैसे मांगने आई हूँ। मैं पैसे तो नहीं मांगूंगी अब, भले मुझे कुछ भी करना पड़े। तो वहाँ से मैंने वो फीस ली। मैं देख रही हूँ पूरे दिन से दुकान बड़ी बढ़िया चल रही है, और जब मेरे पास में पैसे आए वो 4200 रुपये, तो आप लोगों को आश्चर्य होगा, मुझे सिर्फ मेरे बड़े पापा ने 2500 रुपये दिए। अभी इतने ही हैं, मम्मी से बोल देना मैनेज कर लेंगी। वो मैनेज कैसे हुआ वो मेरी माँ जानती होंगी। उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सो आई वॉज जस्ट 17-18 और मैंने शुरू किया मेरी खुद की जर्नी स्कूल में पढ़ाना। स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, घर पे डांस क्लासेस शुरू किए और सब कुछ बढ़िया चलने लग गया। मैं कहा चलो भाई साहब, यहाँ से एक जर्नी तो शुरू हुई। अब जैसे ही ग्रेजुएशन ख़त्म हुई, क्योंकि डॉक्टर बनना था, वहाँ चल रहा था बैक ब्रेन में कि नहीं डॉक्टर तो बनना है। एंड आई ट्रूली बिलीव अफर्मेशंस काम तो करते हैं। अब जब मैं कहा कि मास्टर्स की बारी आई तो मैंने बोला मुझे फॉरेंसिक स्टडीज़ पढ़ना है, एमएससी इन फॉरेंसिक साइंस पढ़ना है। तो आपके घर में कुछ बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जो ज्ञान दे देते हैं कुछ। अरे फॉरेंसिक स्टडीज़ आपको पता है? फॉरेंसिक स्टडीज़ में क्या होता है? मामी आपको तो कुछ नहीं पता है, आंटी आपको नहीं पता है, वहाँ पे सड़ी गली बॉडीज़ आती हैं, ऐसे ऐसे डिसेक्शंस होते हैं, ये कर लेंगी, बीच में कोर्स छोड़ देंगी, पैसों की बर्बादी है, इसकी है वो है, आप तो नॉर्मल बेसिक स्टडीज़ कराओ। वहाँ से मैंने फिर स्विच किया कि ठीक है, अगर फॉरेंसिक्स नहीं करा रहे तो बीपीटी करा दो, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी। एक बैचलर हो गया, दोबारा बैचलर करके क्या करोगी? कुछ नहीं करना है तुम्हें, सिर्फ टाइम पास करना है, तुम्हें कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। ठीक है, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे घर पे रहना ही नहीं है। अब मैं हर वो मुमकिन कोशिश कर रही थी कि मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूं। और क्योंकि मैं डांस क्लासेस ले रही थी तो एक कुछ महिलाओं का ग्रुप था जिनको मैं जुम्बा करा रही थी उस टाइम पे। तो उन्हें बोला, योगा तब चला ही चला था, ये मैं बता रही हूँ आपको 2007 और 8 की बात, नहीं 9 और 10 की बात। तो तब योग आया था ट्रेंड में, बाबा रामदेव महाराज। तो मैं बोला, शिल्पा शेट्टी जी तो आप योगा क्यों नहीं कराते? मैंने कहा क्योंकि मुझे आता नहीं। तो बोला कि हाँ तो सीडी लाओ, सीखो और सिखा दो। मैं कहा सेम पिंच, सीडी लाओ, सीखो और कर लो, मैं क्यों सिखाऊं? तो वहाँ से वो चीज़ें शुरू हुई। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने गूगल किया तो मैंने देखा अच्छा योग से पढ़ाइयाँ भी होती हैं। तो मुझे मिला अवसर, क्योंकि मैं घर से भागना चाहती थी एनीवेज, मुझे घर में नहीं रहना था। तो मैंने वहाँ से अपना बैकपैक किया और आपके बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी में लिया एडमिशन, डिप्लोमा इन योग थेरेपी एंड साइंस। अब जब वहाँ आए तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी अच्छी चल रही थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। और मैं ऐसा जानती हूँ कि जब मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत थी, क्योंकि हर तरह से हार रही थी, फीस के लिए जद्दोजहद, घर में माहौल ख़राब, हर टाइम पे आपको ये जताया जा रहा था अरे लड़की हो, तमीज़ से रहो, लड़की हो, ऐसे उठो बैठो, सड़क पे चलते हुए नज़रें नीचे होनी चाहिए। वहाँ से वो जो एक बागी प्रगति निकल के आई कि नहीं ये तो नहीं करना है ज़िंदगी में जो तुम सिखा रहे हो। वहाँ से मैं निकली, मैंने योग में डिप्लोमा किया। और जब मैंने डिप्लोमा किया तो मुझे लगता है कि मैंने योग को नहीं चुना, योग ने मुझे चुन लिया। क्योंकि एक वो बच्चा जिसको डायस्टोल सिस्टोल का फुल फॉर्म नहीं पता है, जिसको बीपी नहीं पता है क्या होता है, जिसको नहीं पता है कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, और एक महज 19-20 साल का बच्चे को आपने एमडीज के साथ में आपके जेके हॉस्पिटल में बिठा दिया। वहाँ मुझे सीखने के लिए बड़ा मिला। एंड फिर मुझे मज़ा आ गया कि अरे यही तो चाहिए था, डॉक्टर ही तो बनना था, योग से भी बना जा सकता है। मैं तो एनीवेज हॉस्पिटल ही जाना था ना, जर्नी का उद्देश्य ये था कि हॉस्पिटल पहुंचना है। ठीक है, वहाँ मज़ा आने लगा। ऑल ऑफ सडन आप एस व्यासा बेंगलोर से मुझे रिसर्च वर्क पे काम करने का मौका मिला इन अ वेरी यंग एज। स्टॉप डायबिटीज़ मूवमेंट, उनकी ऑल ओवर वर्ल्ड में मुहिम चल रही है, उस मुहिम से मुझे जुड़ने का मौका मिला। वहाँ मुझे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। अब ये चल ही रहा था, इतने में ऐसे मैं जा ही रही थी ऊपर कि हाँ अब सब कुछ क्लियर दिख रहा है,
और फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, मेरी शादी हो जाती है। 22 साल की भी पूरी नहीं थी, मेरी शादी हुई। अब ज़िंदगी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि शादी से पहले तक मैं कर लूँगा से कर लूँगी पर आ गई। कभी जीन्स के अलावा दूसरा कोई कपड़ा नहीं पहना था, ट्रेडिशनल्स में आ गए। मेरे पास मैं मेरे चाचा जी की बुलेट लेकर आई थी, तो शादी से पहले आई यूज्ड टू राइड रॉयल एनफील्ड। अब रॉयल एनफील्ड तो छोड़ो, स्कूटी भी नहीं मिल रही है चलाने के लिए। और वहाँ से अब क्या होगा, चीज़ें ख़त्म। उस टाइम पे मास्टर्स कर रही थी और कई बार इन लॉज की तरफ से क्या करना है पढ़ लिख के, हो गई शादी, अब घर देखो, गृहस्थी देखो, ठीक है। तो फिर मैंने एक बार नवनीत से बोला कि नवनीत देखो, मुझे तो पढ़ना है, अब आप मुझे सपोर्ट करते हो तो ठीक है, बाकी मैं मानती हूँ कि मेरे पापा नहीं हैं, लेकिन मम्मी अभी भी जिंदा है और वो फीस भर देंगी, मुझे ऐसा लगता है, मेरे मास्टर्स की। तो उसके बाद नवनीत को लगा कि नहीं भाई, ये पढ़ के ही मानेगी, इसको नहीं रोकते। पढ़ाई कंप्लीट हुई, नौकरी लगी, नौकरी बहुत अच्छी लगी। एंड फिर उसके बाद में फिर वापस से एक और वो कि नवनीत का ट्रांसफ़र होता है एंड हमारी ज़िंदगी में हमारी बड़ी बिटिया क्यारा आती है। लाइफ फिर रुक जाती है एक बारी। अब मैं डिप्रेशन में क्या करना है। तो मज़े की बात ये थी, जब जब मेरी ज़िंदगी रुकी, मैंने वहाँ से एक नया रास्ता ढूंढा। अच्छा, अभी रुक गई है, अब क्या करना है, ठीक है, तो अभी मेरे पास में टाइम है, तो वाई नॉट गो फॉर द मॉडलिंग एंड पेजेंट्री, क्योंकि एक्टिंग करनी थी। तो हम लोग थिएटर करते थे साथ में 2014-15 में। तो मेरे मित्र थे, उन्होंने अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस खोला था। तो प्रगति ऐसी ऐसी स्क्रिप्टें कर लेगी क्या? मैं कहा भाई, घर वालों से जूते पड़वाओगे, इतनी गालियां हैं उसमें। कहते यार कर ले, देख ले, कर लेगी। तो मैंने कहा करनी तो एक्टिंग थी, चलो ठीक है कर लेते हैं। तो वो एक फुल लेंथ शॉर्ट फिल्म की, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसका। फिर उसके बाद में लेकिन रोल्स वैसे ही वैसे आया। मैं कहा पक्का डाइवोर्स करा के छोड़ेंगे ये सब, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर बीच में गैप आया, जब हम लोग वापस से रीशिफ्ट हुए, तो मैं कहा कि नहीं, अब फिर मैंने सबसे पहले खुद को एनरोल किया मिसेस मध्य प्रदेश के लिए। अच्छा, क्योंकि ज़िंदगी में इतनी बार गिर गए थे कि अब गिरने से डर नहीं लग रहा था। तो जब मिसेस मध्य प्रदेश में एनरोल किया 2023 में, तो लगा जीतेंगे, जीत जाएंगे, नहीं तो एक्सपीरियंस ही सही। लेकिन मज़े की बात यह है कि यार जीत गए, बिना एफर्ट्स के जीत गए। तो मैंने कहा यार अब तो फिर बड़े लेवल पे जाना चाहिए। तो सेम ईयर मैंने एनरोल किया मिसेस यूनिवर्स के लिए, मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ द वर्ल्ड के लिए। एंड फ्रॉम द क्वीन ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल पेजेंट्री से आई गॉट द टाइटल विच इज़ अ वेलनेस एम्बेसडर, मेरी प्रोफाइल को देखते हुए। फिर वहाँ से जब मैंने मिसेस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी के लिए एनरोल किया, वहाँ भी जीत गए, चीज़ें अच्छी चलने लग गई। इसी दौरान क्योंकि डॉक्टर बनना था, बीच में गैप आते जा रहे थे, कोविड आया था, तो मैंने कहा कि यार पीएचडी के लिए एनरोल कर देते हैं, नॉन गोइंग रहेगा, पढ़ाई भी हो जाएगी, कोई मना भी नहीं कर पाएगा। कॉलेज जाने का पंगा था कि कॉलेज तो नहीं भेजेंगे तुमको, घर में बच्चा है छोटा। पीएचडी भी हो गई। एंड क्योंकि डॉक्टर बनना था, विषय हमेशा से कार्डियोलॉजी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, सो पीएचडी इन कार्डियोलॉजी किया। तो अब जब मैं अपनी ज़िंदगी पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है बॉस ठीक ठाक जी ली है, इतने सारे चैलेंजेस के साथ में। मैं मेरे परिवार की एक वो बच्ची जो 10वीं फेल थी, आज मैं मेरे ख़ानदान की पहली पीएचडीएन हूँ जिसने कार्डियोलॉजी में पीएचडी की है। आज मैं मेरे परिवार की पहली लड़की हूँ जो इंटरनेशनली पेजेंट्रीज़ में गई, जीती। मैंने योग की फील्ड में आगे बढ़ी, वहाँ भी मैंने स्टेट योगिनी अवार्ड का खिताब पाया, तो मैं यूपी स्टेट योगिनी बनी। मिसेस यूनिवर्स टाइटैनिक ब्यूटी, मिसेस मध्य प्रदेश, वेलनेस एम्बेसडर, सो एंड ये लगता है कि रुकना नहीं है। मेरा जो लाइफ का मूल मंत्र रहा ना, अच्छा यहाँ पे ब्रेक लगा दिया है, कुछ और भी तो सोचा था, वो कर लेते हैं। तो एनीवेज कभी भी किसी भी परिस्थिति में रुकी नहीं हूँ, वो मेरे लिए एक मोटिवेशन रहा। एंड जहाँ पे भी गिरी वहाँ कुछ ना कुछ ऐसा रहा जिसने संभाल लिया, जिसमें मुझे लगता है मेरी पूरी जर्नी में अगर योग का बहुत बड़ा एक रोल प्ले है, क्योंकि मुझे मेंटली स्टेबल अगर किसी ने किया तो वो योग ने किया। और जहाँ मैं 2-2 रुपए के लिए संघर्ष कर रही थी, वो मेरा संघर्ष जो ख़त्म हुआ वो योग से हुआ। तो आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ इसलिए हूँ कि मैंने
मेरी परेशानियों में खुद को विक्टिम नहीं बनाया। मैंने ये सोच लिया था कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ लेकिन बेचारी तो नहीं बन सकती। और आज वही एक जो मेरे अंदर की जो ज़ील थी, जो ज़िद थी, वो आज यही कि हाँ, बेचारी नहीं बन सकती हूँ। तो आज भी आई एम कंटिन्यूसली मूविंग, अभी भी मैं कर रही हूँ काम, सारी चीज़ें हैं, एंड आगे भी जो भी नए नए चैलेंजेस मिलेंगे आई विल डेफिनेटली फाइट एंड विन इट। थैंक यू सो मच।